आ जाओ। सो 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर पीयूष। क्या बोला बेटा? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर पीयूष एंड मिस्टर अरुण यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। ट्रायल बैलेंस आपको दे दिया है और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है बेटा। एडिशनल इंफॉर्मेशन के नाम पे क्या क्या दे दिया है? क्लोजिंग स्टॉक। बोल जानवी, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कहाँ लिखेंगे बेटा? अच्छा, बोल सानिका, सही बोल रही है गलत बोल रही? वो सही बोल रही है गलत बोल रही? हाँ, ट्रेडिंग का डेबिट बोला उसने, तो उसका गलत था सही था? गलत था ना? हाँ, तू सही बता। बोलो। हाँ, कहाँ कहाँ लिखेंगे? और बता अमाउंट कौन सी लेंगे इसमें वेदांत? अमाउंट कौन सी लेंगे? बोल जानवी, अमाउंट कौन सी लेंगे? 35,000 विच एवर इज लोअर। वेदांत भूल गया बेटा? जानवी ध्यान दे रे मुन्ना। फिर सानिका को ऐसा क्यों नहीं लगा? क्योंकि उसका ध्यान था, मतलब तेरा ध्यान नहीं था, उसका ध्यान था। हाँ वेदांत, क्लोजिंग स्टॉक कौन सा लेंगे? विच एवर इज लोअर। तो लोअर क्या है? 35,000। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1200 इज स्टिल रिसीवेबल। इंटरेस्ट किधर है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन एफडी दिख रहा है क्या? इंटरेस्ट, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है ना, स्टिल रिसीवेबल, अभी भी मिलना बाकी है। प्रोवाइड आरडीडी एट 2.5% ऑन डेटस। डेटस पे आरडीडी क्रिएट करना है। डेटस किधर है? ढूंढो। उसके बाद डेप्रिसिएट फर्नीचर, ढूंढो फर्नीचर का है। उसके बाद गुड्स ऑफ 8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 6,000। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, परचेस कम हो जाएगा क्या? डन। बोलो क्या क्या चीजें करने बोला है बेटा, बताओ तो अब मुझे। अब सब लोग ध्यान देना। देखो एक क्वेश्चन में यहाँ पे सब लोग प्लीज ध्यान दो। मुन्ना प्लीज ध्यान देना। एक क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, उसके बाद जानवी ध्यान दे बेटा। उसके बाद क्या करना मालूम है क्या? दो क्वेश्चन में आपसे आप यहीं पे यहीं सॉल्व करवा के लूंगा। एक मैं भी सॉल्व करूंगा, आपने देखना है कैसे सॉल्व करना है। ऑलरेडी हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, 3 बार सारी चीजें की है। सबसे पहला काम क्या करेगी जानवी? फॉर्मेट बनाएंगे, ऐसा बोलो। क्या करेंगे पहला काम? फॉर्मेट बनाएंगे। किसका फॉर्मेट बनाएंगे बोल पूनम? ट्रेडिंग का, पीएनएल का और बैलेंस शीट का। और उसके बाद जो जो आइटम पे एडजस्टमेंट है उसको कहाँ लिखेंगे? इनर कॉलम में। यस और नो? जो जो आइटम पे एडजस्टमेंट उसको कहाँ लिखने वाले? इनर कॉलम में लिख देंगे। एडजस्टमेंट मार्क कर दिया ना हमने, क्वेश्चन रीड करके एडजस्टमेंट मार्क कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे? फॉर्मेट बनाएंगे। अब देखो ध्यान देना, देखो जरा मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। रेड पेन से मार्क करो। फॉर्मेट बन गया होगा सभी के पास में, नहीं बना होगा तो रहने दो, बट पहले एक बार स्क्रीन पे ध्यान दो। ये क्या है बेटा? कौन सा स्टॉक है बोल तो जरा वेदांत। वेरी ओपनिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग डेट है। और ये 1 अप्रैल 18 क्या रहेगी? ओपनिंग डेट। 31 मार्च 19 अगर क्लोजिंग है तो ओपनिंग कब रहेगा? उससे 12 महीने पीछे। 31 मार्च 19 से 12 महीने पीछे पीछे जाएगा तो क्या मिलेगा? 1 अप्रैल 18। ये ओपनिंग स्टॉक है, राइट? ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा बता बेटा फटाफट से। हाँ वेरी गुड, 30,800। देखो प्लीज रुक जाओ अभी। मुन्ना पेन वेदांत नीचे रख दे, बस ध्यान दे। ये मैंने फॉर्मेट बना लिया, ये ट्रेडिंग के डेबिट में लिख दिया ओपनिंग स्टॉक। देख जानवी ध्यान दे बेटा, ट्रेडिंग के डेबिट में मैंने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, लिख दिया। ऐसे ही कुछ रहेगा ना। अगला आइटम प्लीज ध्यान देना। हाँ थोड़ा स्मार्ट वर्क करवा रहा हूं मैं, आपसे ज़्यादा मेहनत करवाऊंगा और मैं कम मेहनत करूंगा। मेरा रोल रहेगा कॉन्सेप्ट समझाने का आने वाले 2-3 क्वेश्चन तक। फिर जब डिफिकल्ट एडजस्टमेंट आएगी, फिर जब हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, फिर से मैं एक एक सॉल्व करके बताऊंगा। ध्यान देना। परचेस कहाँ लिखेंगे जानवी बोल?
भूल गए बच्चे। परचेस पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? यस, इनर कॉलम में लिखना है। कहाँ लिखेंगे पूनम? परचेस, माल खरीदने से लेके बिजनेस में लाने तक का सारा खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में। तो देखो ट्रेडिंग के डेबिट में इनर कॉलम में परचेस पे एडजस्टमेंट है ना, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इन्होंने गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर परचेस से माइनस नहीं किया, अपोजिट में लिख दिया, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। बिजनेस से माल कम हो गया ना, तो इन्होंने गुड्स कहां पे लिख दिया? या तो परचेस से कम करो या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखो। ये परचेस का लिख दिया मैंने 80,000। सैलरी कहां लिखेंगे बताओ? देखो चेक करो पीएनएल के डेबिट में है क्या सैलरी? 5,000 आ रहा है क्या? जो मैं टिक लगा रहा हूं यहां पे बस उन्हीं आइटम के बारे में देखना है, बाकी आइटम की तरफ ध्यान मत दो। चेक करते हैं हमारा सही आता है क्या। पहले हम लोग जवाब दे रहे हो, बाद में चेक करेंगे। पहले आंसर देखेंगे फिर जवाब देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, पहले जवाब देंगे। हाँ, वेजेस कहा जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, कैरेज कहा जाएगा, कुछ बोला नहीं तो ट्रेडिंग के डेबिट में, कैरेज इनवर्ड है। अगर कुछ बोला नहीं है तो कैरेज का मतलब होता है कैरेज इनवर्ड। रॉयल्टी ट्रेडिंग के डेबिट में, फ्रेट ट्रेडिंग के डेबिट में। सो ट्रेडिंग के डेबिट में 1 2 3 4 7 500 3000 25 और 700 बरोबर है। चलो आगे नेक्स्ट, प्रिंटिंग स्टेशनरी पीएनएल 1050। आइटम ऊपर नीचे हुआ तो चलेगा। मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कितना आसान है ये, बस लिखने में समय लगता है, बरोबर है क्या? और एग्जाम में भरपूर समय है लिखने के लिए। 3 घंटे में आपको 80 नंबर का पेपर सॉल्व करना है। उस 80 में से भी 20 मार्क्स का पेपर 10 मिनट में सॉल्व होता है। पहला नंबर वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है। जो आपके एग्जाम में पहला जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें ट्रू फॉल्स, 1 सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, 4 ऑप्शन, एक करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो कौन बनेगा करोड़पति, 4 ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना है, तो 10 मिनट में हो जाता है। तो वैसे देखा जाए तो आपका 60 नंबर का पेपर है और घंटे कितने हैं? 3। वही अगर आप कोई प्रोफेशनल एग्जाम देते थे तो आपका 100 नंबर का पेपर होता है और घंटे कितने होते हैं? 3। यस और नो? यहाँ पे सिर्फ 60 नंबर का पेपर है, क्योंकि पहला 20 नंबर का जो क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, वो तो इजीली सॉल्व हो जाता है, उसमें टाइम भी नहीं जाता है। तो आपका मेजर टाइम जो है, जो मार्क्स आपको लिखने हैं, ऐसे समझो 60-65 नंबर के लिए आपके पास कितने घंटे हैं? 3 घंटे। आ जाओ, प्रिंटिंग स्टेशनरी लिख दिया। देन क्या है? डेटर्स। डेटर्स पे एडजस्टमेंट है क्या? इनर कॉलम में लिखेंगे। कहां लिखेंगे पूनम बता? डेटर्स, वेरी गुड। बैलेंस शीट के असेट में 43,000। डेटर्स कहा गया? इनर कॉलम में लिख दिया। बाकी कुछ भी मत देखो, एडजस्टमेंट आएगी तब देखेंगे उसके बारे में। प्लीज ध्यान दो, लिखो मत। वेदांत ध्यान दे बेटा इधर। फर्नीचर कहां लिखेंगे वेदांत? हाँ, इनर कॉलम में एडजस्टमेंट है ना। लीज होल्ड प्रॉपर्टी कहां लिखेंगे? सानिका बोल। वेरी गुड, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। इन्वेस्टमेंट कहां लिखेंगे जानवी? क्यों पीएनएल भैया? इन्वेस्टमेंट तो संपत्ति है अपनी, इसलिए तो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट, एफडी, प्रॉपर्टी, मशीन, बैंक में फिक्स डिपॉजिट, ये सब क्या है? अपनी इन्वेस्टमेंट एसेट। उसके बाद ट्रेवलिंग एक्सपेंस कहां लिखेंगे वेदांत? गलत जवाब। ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है, माल बेचने के लिए दर दर भटकना पड़ता है ना। उसके बाद एडवर्टीजमेंट, अरे रे 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 रे, ये क्या हो गया? हिडन एडजस्टमेंट। इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं दी है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है फॉर 3 ईयर, मतलब ये एडवर्टीजमेंट जो 30,000 की है, ये कितने साल की है? ये करंट ईयर है, और ये फ्यूचर का, फ्यूचर 1, फ्यूचर 2। तुम बताओ करंट ईयर के पीएनएल में करंट ईयर की एडवर्टीजमेंट आनी चाहिए या फ्यूचर की? सिर्फ करंट ईयर की। तो ये 30,000 इज फॉर 3 ईयर, तो हर साल का कितना है? तो ये करंट ईयर का कहा जाएगा? पीएनएल में। और ये अगले 2 साल का कहा जाएगा? एडवांस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। अरे एडीवी एडीवी 2 बार आ गया। एडवांस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, यस और नो? एडवांस कहां जाता है? दूसरा इफेक्ट
बैलेंस शीट के एसेट में प्रीपेड, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, बरोबर ना, प्रीपेड ये क्या है आपकी एसेट है। सो इसका इफेक्ट कैसे रहेगा बताओ। एडवर्टीजमेंट करंट ईयर में कितना आना चाहिए 10, 30 आना चाहिए, 10 आना चाहिए 10। तो देखो मैं करंट ईयर में 10 लिख रहा हूं, मुन्ना देख 30 में से प्रीपेड कितना है 20, और ये प्रीपेड का दूसरा इफेक्ट। सर इसमें हिडन एडजस्टमेंट किसकी थी, एडवर्टीजमेंट की थी कि प्रीपेड की थी, किसकी थी, प्रीपेड की। प्रीपेड का दूसरा इफेक्ट 20 का बैलेंस शीट के असेट में गया क्या, ये आइटम ऊपर नीचे हुआ चलता। अगला आइटम बैड डेट कहा जाएगा बता बेटा वेदांत, पीएनएल के डेबिट में, इनर कॉलम में लिख रहा हूं। सर क्यों, एडजस्टमेंट थी ना आरडीडी, आरडीडी बोला है ना, बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। सर यहां पे तो अपने फॉर्मेट के अंदर में न्यू बैड डेट और ओल्ड आरडीडी लिखा ही नहीं, क्योंकि न्यू बैड डेट है नहीं, ओल्ड आरडीडी भी है नहीं, लिखते भी तो जीरो रहता। यस और नो, इनर कॉलम में लिख दिया बैड डेट। बैड डेट के बाद अगला आइटम डिस्काउंट अलाउड, बोल कहा जाएगा जानवी, सानिका, वेरी गुड, पीएनएल के डेबिट में। उसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिक्स डिपॉजिट कहा जाएंगे तीनों भी आइटम, बैलेंस शीट के असेट में। 7, 20 और 15, 7, 20 और 15, 15 कहां गया, अरे 7, 20 और कितने रे, फिक्स डिपॉजिट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, 7, 20, 15, 15 क्यों नहीं दिख रहा है, एफडी एफडी एफडी, ये 15 गया। सर इन्होंने एफडी के 15,000 को इनर कॉलम में मत लिखा, आप आउटर कॉलम में भी लिखते हो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एफडी क्या है, एसेट है। इंटरेस्ट अलग से दिखा देना ना, इंटरेस्ट रिसीवेबल, वो एडजस्टमेंट आएगी तब का तब दिखेंगे। इन्होंने इंटरेस्ट को भी एफडी में ऐड कर दिया, वैसे ऐड नहीं करना चाहिए, लॉजिकली गलत है। एफडी अलग है, तुमने बैंक में एफडी किया 1 लाख रुपए का, 10% का इंटरेस्ट है, बोलो 1 साल बाद बैंक आपको ब्याज कितना देगी 10,000, वो 10,000 आपकी एफडी 1,10,000 की हो जाती है, या 10,000 अलग और एफडी अलग, दोनों अलग अलग रहेगा ना। मैंने बैंक में एफडी किया 1,00,000 रुपए की, 10% का ब्याज था, 1 साल बाद ब्याज कितना मिलेगा आपको 10,000, तो आपकी एफडी उतनी की रहेगी या बढ़ जाएगी, उतनी की रहेगी। इन्होंने एफडी बढ़ा दिया, एक्चुअल में गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ठीक है 15,000 आप डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देना, ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा। चलो आगे, उसके बाद अगला आइटम, हाँ बोलो बेटा, कैपिटल अकाउंट, पीयूष अरुण कितना है 80, कहा लिखू बेटा कैपिटल, बता तो जरा। इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि उसमें प्रॉफिट लॉस एडलेस होने वाला है, बरोबर ना। नेक्स्ट आइटम, एक एक आइटम का सलाम है, मैंने अभी तक कहीं पे भी एक कौड़ी का दिमाग नहीं लगाया, ट्रायल बैलेंस से उठा उठा के आइटम छापो, बस कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट में फिगर लिखी, मतलब जो बच्चा अभी हॉस्पिटल में पैदा हुआ ना, वो भी बच्चा घर पे जाने के पहले ये सब सम सॉल्व करके चला जाएगा। सिर्फ इसमें क्या चीज लगती है, पेशेंस, जो कि बच्चों में होता नहीं है, सबको रहती है घाई, आती घाई संकटात नहीं। इसलिए शांति में अगर एक क्वेश्चन सॉल्व किया ना, तो किसी के पापा भी आपको इस क्वेश्चन में आउट ऑफ आउट नंबर लाने से रोक नहीं सकते। कुछ बात समझ में आई क्या, कितना इजी है, बस चीजें उठा उठा के जगह पे रखनी है। एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट देने हैं, और ट्रायल बैलेंस में जो आइटम है उसका एक जगह डिस्क्लोजर, एडजस्टमेंट है तो उसके 2 बोला 2 इफेक्ट। पूनम बोलना कब शुरू करेगी रे बेटा तू, मैं क्या करूं तू बोलना शुरू करे उसके लिए बता दे। क्रेडिटर्स कहां लिखूं पूनम बता, जल्दी बोल, इनका एग्जाम है फरवरी 24 में। हाँ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, मुझे उनसे पैसे लेने या देने हैं, बोलो बोलो, देने हैं, देने हैं तो लाइबिलिटी है, तो फिर तू ट्रेडिंग क्यों बोली,
कुछ भी बोल देती क्या जो मन में आए? हाँ बोल बेटा। ये क्रेडिटर्स लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट आइटम, हाँ बोल वेदांत। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी, इस पे एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखना है। बोल बेटा वेदांत, ये इंटरेस्ट मिल रहा है, कहां जाएगा ये? इंटरेस्ट मिला ना, आने वाला इंटरेस्ट है। जाने वाला इंटरेस्ट होता तो खर्चा, आने वाला इंटरेस्ट है तो इनकम। एफडी वर्ड देख करके असेट मत बोल। एफडी पे इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिला, कमीशन मिला, रेंट मिला, ये सब क्या है? इनकम। इंटरेस्ट मिला, रेंट मिला, कमीशन मिला, डिस्काउंट मिला, ये सब क्या है अपने लिए? इनकम। इनकम कहां जा रहा है? रुक, ये डायरेक्ट इनकम है या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट इनकम। माल बेच के अगर आया रहता तो ट्रेडिंग का क्रेडिट, अदर इनकम है, पीएनएल के क्रेडिट में। इनर कॉलम में लिखूंगा मैं, लिख दिया। क्यों लिखा इनर कॉलम में बता बेटा वेदांत, क्यों लिखा इनर कॉलम में? एडजस्टमेंट है, वेरी गुड। हाँ सानी का अगला आइटम बोल बेटा, कहा जाएगा? वेरी गुड। ओडी क्या है बेटा? बैंक ओडी बता जानवी। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में जितने पैसे थे मैंने उससे ज्यादा विड्रॉ किए, अब मुझे बैंक से लेना नहीं है, उल्टा मुझे बैंक वालों को देना है। उल्टा मुझे बैंक वालों को देना है। देना है तो लायबिलिटी है क्या? और वैसे भी देखना ओडी है, क्रेडिट बैलेंस है, तो क्या रहेगा? लायबिलिटी। कितना है? 10,000। लायबिलिटी कहाँ है बेटा? ये लिख दिया। अगला आइटम क्या है? पढ़ बेटा फटाफट से बोल जानवी, कहा जाएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। चलो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। ये देखो, ये लिख दिया ट्रेडिंग के क्रेडिट में। चलो सारे ट्रायल बैलेंस के आइटम लिख दिए मैंने, सिर्फ एक जगह पे इस पे क्या था? हिडन एडजस्टमेंट, और इसका भी मैंने आपको इफेक्ट बता दिया। कुछ था रे इसमें, हर एग्जाम में इसी में थोड़ा सा नाम नंबर चेंज कर दिया, एक हाथ दो एडजस्टमेंट कम ज्यादा कर दी। सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट 15 से 20 नंबर के लिए, पिछले सदियों से आ रहा है, कई सदियों से। अब तुम बताओ, बच्चे उसमें भी गलती करते हैं। मिनिमम 10 मार्क, मैक्सिमम 15 नंबर के लिए आता है। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर भी इसका फिक्स है, 3 या 4 नंबर पे आता है, वो भी चेंज नहीं हुआ। क्या इसमें गलत करने लायक क्या है? कितना इजी है, मैगी बनाने से भी आसान है। मैगी बनाने में कोई गलती कर सकता है क्या? उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, ये उससे भी आसान है। सारे आइटम दिए, असेट असेट की जगह, डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग के डेबिट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएनएल के डेबिट में, डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग के क्रेडिट में, इनडायरेक्ट इनकम पीएनएल के क्रेडिट में, असेट असेट में, लायबिलिटी लायबिलिटी में, खत्म। कुछ था क्या? पहले दिन कैसा टफ लग रहा था, बाप रे बाप क्या होगा फाइनल अकाउंट में। अब एडजस्टमेंट के दो दो इफेक्ट दो। बोल सबसे पहले एडजस्टमेंट, जानवी बोल मुन्ना। कहा लिखो? क्लोजिंग स्टॉक दिया है 31 मार्च 19 का, जिसकी कॉस्ट है 40 और मार्केट प्राइस है 35। बोल कहा लिखो बेटा, और कितने लिखो फिगर? हाँ, और बैलेंस शीट के असेट में? वेरी गुड। क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट और एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर। लोअर क्या है यहाँ पे? 35। दूसरा इफेक्ट कहाँ लिखूंगा? बैलेंस शीट के असेट में 35। सिंपल था, फर्स्ट एडजस्टमेंट खत्म। सेकेंड एडजस्टमेंट देखो तो जरा, इंटरेस्ट ऑन एफडी 1200 इज स्टिल रिसीवेबल। 1200 का एफडी का, ध्यान देना बेटा, 1200 का एफडी का जो इंटरेस्ट है वो रिसीवेबल है। एक तो मेरी कमाई है, मैंने अर्न कर ली बट मिला नहीं। मुन्ना वापस सुनना, सेंटेंस में कह रही है, अर्न कर लिया बट अभी तक मिला नहीं है। अर्न कर लिया तो कहां पे लिखू? पीएनएल के क्रेडिट में। ये पीएनएल की क्रेडिट साइड है ना, बरोबर है क्या? ये लिख दिया। और मिला नहीं, मिलना बाकी, मिलना बाकी यानी रिसीवेबल, रिसीवेबल यानी असेट। दूसरा इफेक्ट 1200 का कहां आएगा? असेट में लिख दिया। यस और नो? सिंपल था, पक्का? एनी इनकम, अक्रूड इनकम कहां पे आएगा बेटा? अक्रूड इनकम का इफेक्ट बता दो मुझे।
अक्रूड इनकम का इफेक्ट आएगा पीएनएल के क्रेडिट में अगर इनडायरेक्ट होगी तो, और वो असेट में लिख देंगे। अक्रूड मतलब कमा लिया बट नहीं मिला, मतलब मिलना बाकी है। मिलना बाकी है मतलब रिसीवेबल। थोड़ा सा अब घर वालों को बोल देना है ना कि डेली अब यहाँ से निकलते समय आधा आधा घंटा अपना टाइमिंग एक्सटेंड होने वाला है। घर वालों को उसी हिसाब से बताना। डेली बेसिस पे आपको क्लास वर्क रहेगा। डेली आपका मैं नोटबुक चेक करूँगा धीरे धीरे। अभी पहले हम लोग 10 मिनट एक्सटेंड करेंगे, फिर 12 मिनट, फिर अगले दिन 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर ऐसे आधे घंटे 40 मिनट तक अपन आगे जाएंगे। आपने आपकी जो फेयर बुक है वो एक बुक रखना है डेली। टेक्स्ट बुक आपका क्लास में रहेगा, तो डेली बेसिस पे यहीं पे प्रैक्टिस करना है और यहीं पे मुझे डाउट पूछना है, यहीं के यहीं सॉल्व करवा के लेना है। बस जो मैं अब आपको स्टेप्स बताऊंगा वो आपने स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, क्योंकि अपना टारगेट क्या था, आउट ऑफ आउट नंबर का। बाय हुक और क्रूक, साम दाम दंड भेद, कुछ भी करके आउट ऑफ आउट लेके आना है। तो जो बता रहा हूँ उसको एज इट इज फॉलो करना, उसमें चेंज मत करना बिल्कुल भी। आ जाओ मुन्ना। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, प्रोवाइड आरडीडी एट 2.5% ऑन डेटर्स। बरोबर, आरडीडी प्रोवाइड करना है 2.5% का। क्या होता है बेटा आरडीडी, हमें ऐसा लगता है, आरडीडी का मतलब बता रहा हूं, आरडीडी किस पे प्रोवाइड कर रहे हैं, किस पे क्रिएट कर रहे हैं, डेटर्स पे। जैसे मुझे ऐसा लगता है, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, कि ये जो डेटर्स है, इन डेटर्स में से शायद 2.5% के जो डेटर्स है वो पैसे नहीं देंगे, ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में लॉस होगा। क्यों, अरे डेटर पैसा नहीं देंगे तो लॉस होगा ना। मुझे पूनम से लेना है 10 लाख रुपए, अब उसमें 2.5% शायद ये नहीं देगी। सर ये 2.5% कैसे समझ में आया आपको, भूतकाल से आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है। जब भी मैं 1 करोड़ का माल बेचता हूं तो 2 से 2.5 लाख रुपए डूब जाते हैं, नहीं आते हैं। उधारी जो भी लेनी रहती है उसमें 2-2.5 लाख रुपए डूब जाते हैं। मैं 1 करोड़ का माल उधारी में बेचता हूं, 1 करोड़ का माल अगर क्रेडिट बेसिस पे मैं सेल करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है 2.5% डूब जाएगा, नहीं आएगा। तो वो ही तो 2.5% क्या है बच्चों, आरडीडी। मतलब फ्यूचर में शायद मेरे डेटर्स पैसा नहीं देंगे, मतलब फ्यूचर में शायद मुझे लॉस होगा। और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है फ्यूचर में होने वाले लॉस को आज ही रिकॉग्नाइज करो, और उस लॉस को आज ही रिकॉग्नाइज करना है। तो उसी के लिए तो हम लोग प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, आरडीडी। सो आज के बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि आरडीडी या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर बैड डेट और रिजर्व फॉर बैड डेट, ये चारों एक ही चीज है, ये क्यों क्रिएट करते हैं, उसके पीछे का लॉजिक है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। क्या छोड़ो, अकाउंटिंग इज ट्रीटमेंट सुनो। डेटर्स का 2.5%, डेटर्स किधर पड़े हैं, बोलो बेटा, असेट में। असेट में डेटर्स है, इसका निकालो 2.5%, ये आ जाएगा 1075। 1075 का पहला इफेक्ट डेटर से कम हो गया, या आउटर कॉल में नेट फिगर लिख दिया। 105 का पहला इफेक्ट हो गया ना आरडीडी का। 1075 कैसे आया, डेटर्स का 2.5%। और दूसरा इफेक्ट आरडीडी, ये न्यू आरडीडी कहा जाएगा, फ्यूचर में होने वाले लॉस को आज रिकॉग्नाइज कर रहा हूं तो पीएनएल में ऐड करूं क्या, पीएनएल 1075 दोनों की टोटल करो आउटर कॉलम में। कुछ था आरडीडी के दो इफेक्ट समझ में आए, सिंपल है एकदम। एक पीएल में ऐड किया और एक दूसरा डेटर से कम किया। डेटर से कम क्यों, शायद डेटर डूब जाएंगे, डेटर नहीं देंगे, नहीं देंगे तो क्या करूं बोलो, तुम लोग मेरे साथ साथ बोला करो, नहीं देंगे तो डेटर बढ़ाओ या कम करो, कम करो। बिल्कुल आपने सबने मेरे साथ साथ प्लीज सोचना है और प्लीज साथ साथ में जवाब देना है, डिले मत करो जवाब देने में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फर्नीचर को डिप्रिशिएट करो 5% है। बोल फर्नीचर किधर है वेदांत, फर्नीचर कहाँ है, असेट में। जाओ असेट के अंदर में ढूंढो, असेट में फर्नीचर हमने लिखा था क्या, कहाँ गया फर्नीचर, ये लिखा हुआ है देखो ऑलरेडी। 5% लो इसका, इसका 5%, 1010। इस 1010 का पहला इफेक्ट ये असेट में से कम हो जाएगा। क्यों कम किया, क्योंकि डेप्रिसिएशन असेट की वैल्यू को कम करता है। डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल असेट, मे बी बिकॉज ऑफ इट्स यूज, वेयर एंड टेयर, पैसेज ऑफ टाइम, इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी। सो असेट की बुक वैल्यू जब भी कम होती है तो जितने से असेट की बुक वैल्यू कम हो ईसानी का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन। सो असेट में से कम किया 1010, ये बैलेंसिंग फिगर। 1010 का दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा डेप्रिसिएशन का, वेरी गुड, पीएनएल के डेबिट में खर्चा है ना। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एक एक सेंटेंस का सलाम है। मैंने सीक्वेंस ब्रेक किया क्या,
सीक्वेंस ब्रेक किया, क्वेश्चन के पहले आइटम से शुरू किया, लाइन से जाते गए आगे आगे, लास्ट एडजस्टमेंट बची, बरोबर। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 8,000 का माल फायर डिस्ट्रॉय हो गया। अब बताओ माल कम हो गया, माल कम हो गया तो कहां लिखूं? माल आता है तो कहां आता है? ट्रेडिंग के डेबिट में, परचेस। माल चला गया तो कहां लिखेंगे? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। लिख दो क्या? परचेस से चलेगा, जो तेरी मर्जी, जो तुझे अच्छा लगे, दोनों में से कैसे भी कर लो। सो एक तो माल कम हो गया, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख दिया, और दूसरा इफेक्ट इस लॉस का, ये लॉस कहा जाएगा? पीएनएल के डेबिट में। कहा गया? पीएनएल का डेबिट, डेबिट, ये देखो पीएनएल के डेबिट में मैं लिख रहा हूं, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। देख तो कितने का लॉस था, कितना लिखा मैंने? 8,000, 8,000 का लॉस था ना? अरे 8,000 का था कि नहीं? 8,000 के दो इफेक्ट हो गए क्या? ये पहला और ये दूसरा, राइट। आगे पढ़ो एडजस्टमेंट, और आगे पढ़ो और एडजस्टमेंट। रुको पहले ध्यान दो मुन्ना, कुछ भी मत चेंज करो बुक में। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 6,000, 8,000 के दो इफेक्ट लिख दिए, माल कम हो गया ट्रेडिंग के क्रेडिट में और दूसरा पीएनएल के डेबिट में। आगे क्या लिखा है पढ़ जानवी। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया, कितने का? 6,000 का। यस और नो? 6,000 का। हम लोग जो चूड़ियां तोड़ रहे थे, लॉस हुआ, लॉस हुआ 8,000 का। 8 में से इंश्योरेंस कंपनी कितना वापस कर रही है? 6। तो बोलो मेरा लॉस बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ। लॉस कम हुआ तो कहां लिखो? पीएनएल के क्रेडिट में। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया ना 6,000 का, बरोबर है, तो लॉस कम हो गया, एक इफेक्ट यहां पे, और दूसरा इफेक्ट अब इंश्योरेंस कंपनी से लेना है ना, लेना है तो रिसीवेबल, रिसीवेबल कहां आएगा? बैलेंस शीट के एसेट में। ये 6,000 रुपए नहीं, 4 का है, 2 एडजस्टमेंट है इसमें। एडजस्टमेंट नंबर 1 लॉस हुआ, एडजस्टमेंट नंबर 2 क्लेम मिलने वाला है। अब ले, तेरी इच्छा। जानवी बोल रही है सर डायरेक्टली लिखो। ये देखो जानवी बोल रही है सर इधर 8 है, इधर 6 है। एक काम करो ना, दोनों का नेट इफेक्ट 2 लिख दो इधर। इधर कितने हैं? 8, इधर कितने हैं? 6। तो जानवी बोल रही है दोनों का नेट इफेक्ट लिख दो। ये लो 2,000, ये ले, ठीक है। हैप्पी? ये 2 कैसे आया? 8,000 माइनस 6,000, चलेगा? मैं तो बस आपको समझाने के लिए, आपको आदत है ना हर बार एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट देखने की, तो मैंने 8,000 के 2 इफेक्ट बताए और 6,000 के 2 इफेक्ट बताए। क्लियर? पक्की बात? खेल खत्म। ये इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 6,000 चाहिए। हाँ, इनका दोनों गलती से 600 लिख दिया, नई बुक में 6,000 ही होगा, चेक करो तो। ठीक है, भयंकर भयंकर मिस्टेक। एक बार तो वो प्रॉफिट था एंड उसमें एपी नहीं था, तो मुझे हेलो एम्प्लॉयड है। आई आस्क्ड मैम एम्प्लॉयड क्या है, हेलो हेलो, ऑल सेट हो गया क्या? चलो अब टोटल कर लो। ये देखो, ये आया जीपी, ये जीपी हमने कहा ट्रांसफर किया? इधर। और ये नेट प्रॉफिट हमने आधा आधा बांट दिया। नेट प्रॉफिट कहां पे आ जाएगा? कैपिटल में ऐड कर दूं क्या? खेल खत्म। अब क्या करो, आपने अभी के अभी जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, जीडीपीडी फेस टू फेस कैसे भी, क्या हुआ? वो ऑलरेडी माइनस कर लिया इधर से इंश्योरेंस। मत माइनस करते को अलग अलग लिखना है, अलग अलग लिख दे। हाँ, उन्होंने जो 2,000 लिखा है वहाँ पे असेट साइड में इंश्योरेंस क्लेम लिखा है 6,000। वो तो इंश्योरेंस क्लेम आना बाकी है ना 6,000, वो तो तुमने नेट इफेक्ट दिया, क्लेम तो आना बाकी 6,000 है ना, क्लेम तो 6,000 ही आएगा ना सानिका। मैं तुमको वो इफेक्ट, आई थिंक मेरे ख्याल से बच्चों को इंश्योरेंस वाला एडजस्टमेंट वापस बताना चाहिए। ये देखो ध्यान दो, देख बेटा,
ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। ये लो, ट्रांजैक्शन था गुड्स लॉस्ट ड्यू टू पुष्पा 8,000 एंड इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड, कंपनी ने एडमिट किया ₹6,000। कितनी एडजस्टमेंट है देखने वाले को एक दिख रही है, बट मेरी नज़र से देखो ये दो है। एडजस्टमेंट नंबर 1 गुड्स लॉस, एडजस्टमेंट नंबर 2 इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड। इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड का हिंदी भाषा में मतलब होता है इंश्योरेंस कंपनी हमें देने वाली है, मतलब हम लेने वाले हैं, मतलब रिसीवेबल है। कितनी एडजस्टमेंट है यहाँ पे बता सानिका? 2 एडजस्टमेंट, राइट। चल पहली एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट बता बेटा। पहली एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट बता दो। हाँ, पहली एडजस्टमेंट क्या है? गुड्स लॉस्ट, 8,000 का माल चला गया। दूसरा इफेक्ट इसका लॉस, ये लॉस है ना मेरे लिए, ये 8,000 के 2 इफेक्ट हो गए क्या? अब इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलने वाला है, क्लेम मिल रहा है मुझे, तो मेरा फायदा है या नुकसान है? फायदा है, तो कहां लिखो? अच्छा, मतलब लॉस 8,000 और यहीं पे 6,000 लिख दो तो 14,000 हो जाएगा फिर ये। हाँ, एक ही बात है ना, अब इधर माइनस लिखना क्या और अपोजिट में लिखना क्या, क्या फर्क पड़ता है? ये देखना, इंश्योरेंस क्लेम की वजह से चलेगा ना बेटा, जस्ट मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। ऐसे खा कि ऐसे खा, ऐसे खा, ऐसे खा, दोनों बराबर है। अरे दोनों बराबर है। अरे कभी कभी एक ही चीज को हासिल करने के लिए एक से ज्यादा रास्ते होते हैं। हर रास्तों को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिसी। मेरिट आने के बहुत सारे रास्ते हैं, दिन में पढ़ के भी मेरिट आ सकते हैं, रात में पढ़ के भी, अकेले पढ़ के भी, ग्रुप में पढ़ के भी, सुबह पढ़ के भी। यस और नो? तो इसीलिए जो आप पूछ रहे हो ना मैडम, बराबर कौन सा है? दोनों बराबर है। तुझे कौन सा पसंद है बता, वैसा लिख लेना, मैं तुझे वो भी बता देता हूँ। इंश्योरेंस क्लेम कितना था? 6,000, ये 6,000 का पहला इफेक्ट। और ये क्लेम रिसीवेबल है ना? रिसीवेबल क्या होता है बेटा आप लोगों के लिए? ये 6,000 का दूसरा इफेक्ट। मैं ये दोनों एडजस्टमेंट के, देख बेटा, इसके मैंने 2 इफेक्ट दिए, हो गए क्या एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट? और इसके मैंने 2 इफेक्ट दिए, हो गए क्या 2 इफेक्ट? बच्चों को एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट देखना पसंद है, इसलिए मैं 2-2 इफेक्ट दिखाता हूं। अब काफी सारी किताबों में होता क्या है, ये डेबिट में 8 और क्रेडिट में 6, तो इसका नेट इफेक्ट क्या करते हैं? बड़ा नंबर इधर है ना डेबिट में, ये कैंसिल करके नेट इफेक्ट दिखा देते 2। काफी सारी किताबों में ऐसा होता है। और बच्चा लर्न करता है कि लॉस ड्यू टू फायर की 3 इफेक्ट होते हैं, 1, 2 और 3। और बच्चा बचपन से गलत चीज लर्न करके रखता है। ऐसी एडजस्टमेंट है जिसके 3 इफेक्ट होते हैं। भगवान करे ऐसा अकाउंट्स कोई ना पढ़े, कभी भी कोई एडजस्टमेंट के 3 इफेक्ट नहीं होते हैं। अब बताओ मुझे, मैंने इन दोनों को क्या किया? सेट ऑफ कर दिया, और इधर कितना लिख दिया? गुड्स लॉस 2,000। अरे डेबिट में 8 लिखना, क्रेडिट में 6 लिखना, या फिर डेबिट में 2 लिख देना, बात तो एक ही है। ये 8 और ये 6 का नेट इफेक्ट है, समझी क्या जानवी? अब इधर 2 लिख दिया तो बच्चे क्या लर्न करते? 1, 2 और 3, ये तो कैंसिल हो गया ना। और बच्चे बोलते हैं इस एडजस्टमेंट के सर 3 इफेक्ट होते हैं। टोटली गलत। सीए फाइनल के बच्चे मुझे बोलते हैं सर गुड्स लॉस ड्यू टू फायर एंड इंश्योरेंस क्लेम के 3 इफेक्ट है, तो 3 कभी नहीं होते, एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट, डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट। यस और नो? सो काफी सारी किताबों में आपको ऐसे देखने मिलेगा। कैसे? ये 8 और 6 का नेट इफेक्ट 2 कर दिया। काफी सारी किताबों में ऐसे देखने मिलेगा, 8 और 6 अलग अलग, ये 6 के 2 इफेक्ट, 8 के 2 इफेक्ट, जैसा आपको पसंद है। समझ में आया सभी को? अब फटाफट से सब लोग पीछे बैठो, अगले 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, इसको बगैर देखे सॉल्व करो। आपकी बुक के अंदर में 3 क्वेश्चन टोटल सॉल्व करना है ना? नहीं नहीं, मेरे सामने करो, सुनो से मेरी बात। ये एक सॉल्व करो और एक यहाँ पे करो। ये जो मैंने सॉल्व किया ये एक करो और उसके अलावा एक करो।
मैं 3 बोल रहा था ना आपको टोटल, नहीं लगेगा मुन्ना, यकीन रख, मुझ पे भरोसा है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा हाँ, एक और चीज, कल अपना क्लास नहीं रहेगा, सर कल 3 कर दो। तो यहाँ मेरी नजर के सामने एक तो करके दिखा। हाँ, ये वाला ही 2 करते, कल 3 करेंगे पक्का। ये करना क्या है, ये तो मैंने कर दिया। हाँ, अभी एक फ्रेश करो, फिर कल 3। हाँ, डन डन है ना। और 3 करेगी, सानिका ने वादा किया है, ठीक है। मुझे मारेंगे ये लोग, तूने नहीं नहीं, 3 करेंगे नहीं, भी 3 करेंगे ना। टोटल भाई वाह, कहाँ से टोटल 3 हुआ, टोटल 4 हुआ। एक तो यहाँ पे अभी अपन कर रहे हैं। अरे बहुत है आगे, मेरे पास और 10, इसके अलावा और 10 क्वेश्चन पड़े। 3 करेंगे बेटा, वेरी गुड सानिका, 3, नहीं सभी करेंगे 3। चलो अभी फटाफट से बैठो, पीछे बैठ जाओ। नहीं पूरा आज नहीं करना है, थोड़ा सा अपन करते हैं प्रैक्टिस, तो फटाफट से करो, समझाने का काम मैं स्लो करूंगा। नहीं 10 मिनट नहीं ना बेटा, आज तो अपन 15 मिनट एक्स्ट्रा बैठेंगे ना। हाँ मैंने बोला ना, आज से अब रोज अपन 10-15 मिनट। क्लास जल्दी लिया करो ना, कब जल्दी आ जाओ, मतलब 3:30 को ले लो, 3:30 बजे आ जाओ, डन, लेट मत करो। चलेगा। होता है फिर मम्मी तो आज 10 मिनट सिर्फ बैठ जाओ मेरे लिए, और कल से 3:30 बजे आ जाओ, चलेगा ना 3:30 सबको, बहुत ही बढ़िया, डन। और ये भी वैसे वहां से 2 बजे फ्री हो जाएगी, 2 बजे, तो तू साथ में ही आ जाना मेरे इधर में, और क्या। ICI का जैसे तेरा खत्म होगा तो 2 बजे इधर आ जाना। सर मतलब अकाउंट्स का 5 बजे होगा ना। अकाउंट्स का 5 बजे होगा, 5 to 6 हाँ। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आज बच्चे इतना कोऑपरेट कर रहे हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ।